अस्सलामुअलैकुम। भाभी रोज मुझसे ताज़ा मछली मंगवाती, मगर उस वक्त मुझे बहुत हैरत होती जब भाभी सारी मछली बगैर पकाए ही अपने कमरे में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि मछली बहुत मज़े की थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान निकल गई। शाइस्ता भाभी ने मुझसे 1 किलो मछली मंगवाई थी। मैं जैसे ही वो मछली लेकर घर पहुंची, भाभी ने शॉपर मुझसे उचक लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का भक्का सी रह गई कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि मेरे भाई ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी। मैं सहन ही में बैठी थी, जल्दी से उठकर उनके पास आई थी। मैं उनके लिए फिक्रमंद थी, मगर वो बोले कि थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। भाई को शदीद कोफ्त हुई। उन्होंने दरवाजा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज ही ना आई। भाई ने मुझे घूर कर पूछा, शमसा कहाँ है और दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई। मैं बोली, भाई भाभी तो कमरे में ही है, शायद आंख लग गई होगी उनकी, आराम कर रही हूं। भाई ने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी, फिर बोले, शमसा दरवाजा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज न दी। मैं भाई का हाथ पकड़कर उन्हें चारपाई के पास ले आई और बोली, आप यहां बैठ जाएं, मैं दरवाजा खुलवाती हूं। अब मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और साथ साथ कहती भी जाती कि भाभी दरवाजा खोल दें, भाई आराम करने घर आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतना सकूत था कि कोई इंतहा नहीं। मैं भाई के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गम और गुस्से की वजह से सुर्ख पड़ चुका था। मैं बोली, भाई आप मेरे कमरे में आराम कर लें, हो सकता है भाभी सो गई हों, सिद्रा भी तो सो रही है ना। भाई ने नफी में सर हिला दिया और मुझसे बोले कि जाओ तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भाई के पास ही बैठी रही। तभी भाई के कमरे का दरवाजा खुला और भाभी लंगड़ाती हुई बाहर निकलने लगी। भाई एकदम गुस्से से उठे और भाभी से गुर्रा कर बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या, मैं अपनी 2 मासूम बहनें तुम्हारे सुपुर्द करके काम की खातिर बाहर निकलता हूं। तुम तो हर रोज ही ये सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 17 साल की कम उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भाई को गुस्से में देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। भाभी ने कभी हम दोनों को गैर नहीं समझा। वो मां की तरह हम दोनों बहनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज उनकी तबीयत खराब हो, इसलिए सो गई हूं। मेरी बात सुनकर भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया था। वो बोली, शुक्रिया फातिमा। मैंने कहा, भाभी शुक्रिया को मारे गोली, आ जाए किचन में चलकर मछली बनाते हैं। भाभी एक लम्हे के लिए परेशान हो गई थी। वो बोली, फातिमा मछली तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाती हुई किचन में चली गई थी। मैं हैरत सदा सी खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने मछली खा ली है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था वो कच्ची मछली अपने कमरे में ले गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी भी आंख लग गई थी। मगरिब की अजान से मेरी आंख खुल गई। सिद्रा भी जाग गई थी। हम दोनों बहनों ने वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। आज भाभी मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लगी थी। भाई भी किचन में आ चुके थे। अब भाई बिल्कुल पुरसुकून से लग रहे थे। वो भाभी के साथ भी मामूल की बातें कर रहे थे। मैंने ये सोचकर ये सब नजरअंदाज कर दिया था कि ये मेरा वहम ही होगा। सुबह में जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भाई के साथ ही चली गई थी। वो ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ ले जाया करते थे। मैं और सिद्रा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। उसके फर्स्ट ईयर के इम्तहानात हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां थीं, जबकि मैं थर्ड ईयर में थी। मेरे इम्तहानात को अभी 2 माह रहते थे। कॉलेज से वापसी पर मैं बस में सफर करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची, मैंने भाभी को अपना मुंतजिर ही पाया था। वो बोली, फातिमा जल्दी से यूनिफॉर्म तब्दील कर लो और मुझे 1 किलो मछली ला दो। फिर वो कमरे से पैसे लेने चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट भी खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी।
मैं भाभी शमसा की फरमाइश पर 1 किलो मछली लेकर आई थी। मैंने भाभी को शॉपर पकड़ाकर जोश से कहा, भाभी आज मछली का सालन बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए फक हो गया था। फिर वो अज़बात में सर हिलाकर मछली अपने कमरे में ले गई। मुझे एकदम से घिन आई थी कि बदबूदार मछली अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं कंधे उचकाकर अपने कमरे में आ गई और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भाई ऑफिस से आए तो मेरे और सिद्रा के लिए खाने पीने की अशिया ले आए थे। भाई की आवाज सुनकर भाभी अपने कमरे से निकली तो वो लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वो क्यों लंगड़ाने लगी हैं। मुझे भाभी पर शक हुआ कि कहीं वो भाई को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ पता चल रहा था कि वो बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को ब्रेक लगाया और भाभी के पास गई और उनसे इस्तफसार किया कि उनके पांव पर क्या हुआ है, तो वो चुप कर गई थी। भाई को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी। मैं अक्सर ही किचन में भाभी का हाथ बटा दिया करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी मछली का सोच सोचकर आज मुझे बड़ी भूख लगी है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नजरों से देखा था। फिर बोली, फातिमा आज तो घर में भिंडी गोश्त बना है, मछली तो मैं खा गई। वाह क्या लजीज मछली थी। मैं हैरत ज़दा सी रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपने ध्यान में ही थी मगर सिद्रा को देखकर चौंक गई थी। वो अपनी फर्स्ट ईयर की किताबें खोले बैठी थी। मैंने कहा, जब पढ़ने के दिन थे तब तो पढ़ाई से जान जाती थी, अब क्या फायदा इस पढ़ाई का। मैंने सिद्रा से किताब पकड़ने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और इंतहाई गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करें, हर वक्त मेरी मां बनने की कोशिश ना किया करें। आप सिर्फ मुझसे 3 साल बड़ी हैं, 30 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हैं। मुझे सिद्रा से इस किस्म के लहजे की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। सिद्रा ने तो कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की थी। मैं उसको छोड़कर भाई के पास आकर बैठ गई थी। भाई मुझसे मेरी तालीम के मुतालिक सवालात करते रहे थे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वो भाई के सामने आने से गुरेज कर रही थी और मुमकिना हद तक कोशिश कर रही थी कि वो लंगड़ा कर ना चले। भाई ने मुझे यूं सोचों में गुम पाया तो मुझसे परेशानी की वजह पूछी। मैंने बिना लगी लपेटी भाई को बता दिया कि सिद्रा ने बदतमीजी की है। भाई बड़े हैरत ज़दा से रह गए थे। फिर उन्होंने सिद्रा को आवाज देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त यूं कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर मेरे पास बैठा करो। भाई के अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि सिद्रा ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया था। वो बोली, अब्बू खुद तो मर गए, मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भाई कहता है कमरे में ना बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भाई सिद्रा की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर उठे और सिद्रा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, सिद्रा तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। सिद्रा कुछ भी बोले बिना बस रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफी मांगकर कमरे में चली गई थी। भाई ने भाभी को आवाज देकर बुलाया और बोले, शमसा आजकल सिद्रा घर में होती है, ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, कोई बात हुई है क्या। भाभी का चेहरा एकदम ही जर्द पड़ चुका था। वो बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, फरहाद सिद्रा हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उससे बोला था कि घर के कामकाज में मेरा हाथ बटा दिया करो, यूं तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी ये बात बुरी लग गई है। भाई कुछ सोचने लगे थे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे शमसा भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात फकत इतनी ही नहीं थी, कुछ न कुछ गड़बड़ तो थी ही। खैर अगले दिन भाई हमारे कमरे के लिए टीवी ले आए, अच्छी अच्छी मूवीज ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लाकर सिद्रा के हाथ में थमा दी थी और बोले, आज के बाद तुम बोर नहीं हुआ करोगी। फिर लिडो भाभी के हाथ में थमाकर बोले, शमसा तुम और शमसा लिडो खेल लिया करो। भाभी मुस्कुरा दी थी। वो कमरे में आई तो सिद्रा मुझे बड़ी पुरजोश लगी थी। वो बोली, फातिमा मैं तो सारा दिन फिल्में देखा करूंगी, तुम पढ़ाई में सर खपाती रहना। मेरा भी जी ललचा गया था।
भाई सिद्रा के लिए तो बच्चों वाली फिल्में लेकर आए थे, एनिमेटेड मूवीज। मैं रात देर तक जागकर पढ़ाई करती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी जब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। वो दबे कदमों चलती हुई छत पर चली गई थी। न जाने वो रात के इस पहर छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब कुछ भूलकर बाहर ही देखती रही थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर ये सब हो क्या रहा था? मैं इसी फिक्र में घुलती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लगता था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे मछली लाने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े तब्दील करने अपने कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि सिद्रा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की किताब पकड़े बैठी थी। मुझे देखकर वो इस कदर बौखला गई थी कि जल्दी से वो किताब समेत कमरे से बाहर चली गई। मैंने सोचा कि पहले भाभी को मछली ला दूं, सिद्रा को तो बाद में देखूंगी। मैं मछली ले आई तो भाभी ने मुझसे शॉपर लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गई। मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया और सिद्रा की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वो बोली, फातिमा, तुम भाभी को रोज रोज ये मछली लाकर मत दिया करो। मैं हैरान रह गई कि वो ऐसा क्यों कह रही है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ है सिद्रा? सिद्रा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। मैं सिद्रा की बात झुठला भी नहीं सकती थी क्योंकि वो हर वक्त घर में होती थी। उसे तो भाभी के मामलात की खूब खबर होगी। मैंने सिद्रा को कसम देकर मना कर दिया कि वो फिलहाल इस बात का जिक्र किसी से भी ना करे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीक करूंगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो सिद्रा छत पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं सिद्रा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थीं। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि भाभी कमरे से निकल आई और वो लंगड़ा कर चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला महसूस हुआ था। मैंने कहा, भाभी, मछली कहाँ गई? भाभी बोली, वो तो मैंने खा ली, बड़ी खुश जायका मछली थी। मैं चुप कर गई थी। भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई कामकाज करने लगी थी जब अचानक मुड़कर बोली, फातिमा, सिद्रा कहाँ है? मैंने बताया कि वो तो छत पर है। भाभी का रंग अचानक ही फक हो गया था। वो लंगड़ाती हुई छत की जानिब लपकी थी। मैंने सर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। ये दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बड़ी देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज बाआसानी सुन सकती थी। वो सिद्रा को बड़ी बुरी तरह से झड़क रही थी। सिद्रा के रोने की आवाज भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए दुख सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची, भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने सिद्रा को गले से लगाया और प्यार से बोली, लिडो नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? सिद्रा ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैंने सिद्रा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ नीचे ले आई थी। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों झड़क रही थी? सिद्रा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों झिड़केंगी, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं कुछ सोचकर चुप कर गई थी। मैंने कहा, सिद्रा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूं। उस दिन तुमने मुझे जो बात बताई थी वो सिर्फ तुम्हारे वहम पर ही मबनी थी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मुकम्मल सबूत लाकर दो। कल जब मैं भाभी को मछली लाकर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वो मछली कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती है। मेरी बात सुनकर सिद्रा एकदम से मुस्कुरा दी थी। वो बोली, फातिमा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर मैं अपने जहन में सारा लायामल तरतीब देने लगी थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को अपना मुंतजिर ही पाया था। वो बोली, फातिमा, जल्दी से मछली ला दो। मैं मुंह हाथ धोने के लिए कमरे में चली गई और सिद्रा को भी समझा दिया कि जैसे ही भाभी को आवाज देकर बुलाऊंगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हामी भर ली थी। मैंने भाभी को आवाज दी और बोली, भाभी, मछली अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी लाकर देती हूं पैसे। इतनी देर में सिद्रा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं मछली ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वो मछली मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर सहन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद
भाभी के कमरे का दरवाजा खुला और वो लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। वो किचन में चली गई तो सिद्रा भी उनके कमरे से निकल आई थी। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी कि सिद्रा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने सिद्रा को बाजू से थामा और जल्दी से पूछा, सिद्रा बताओ मुझे क्या मालूम हुआ तुम्हें? सिद्रा बड़ी परेशान सी लग रही थी। वो बोली, फातिमा मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुपाकर घर से निकलती हैं, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया था। तुम्हें मालूम है क्या, वो खिड़की बड़ी तंग सी है, उससे निकलते हुए पैर पर चोट लग जाती है, इसीलिए भाभी लंगड़ा कर चलती हैं। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट के बाइस मैं ऐसा ना कर पाई। मैंने सिद्रा को कसम दी कि वो भाई से इस बात का जिक्र न करे। वो बोली, मैं पागल तो नहीं हूं जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने सिद्रा को एक किताब थमा दी और बोली कि तुम इसका मुताला करो। मैं उसका नन्हा सा दिमाग दूसरी जानिब लगाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि भाई को भाभी के मुतालिक बताऊं या ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छी थी, मगर वो मेरे अकलौते भाई के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। न जाने कितनी देर में सोती रही। जब मैं भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज से उठ बैठी थी, या अल्लाह खैर, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भाग कर निकली तो सहन में भाई, भाभी और सिद्रा को देखा। मुझे लगा सिद्रा ने भाई को भाभी की हकीकत बता दी है, जभी तो वो उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भाई गुस्से से बोले, फातिमा मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुमसे ये नहीं संभली। भाई का इशारा सिद्रा की जानिब था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भाई हुआ क्या है? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोले, तुम सिद्रा से सिर्फ मुझे ये मालूम करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही कपकपा गई थी। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया था। मैं बोली, नहीं भाई, हमारी सिद्रा ऐसी नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, फरहाद आप बिला सबब इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है, सुधर जाएगी। भाई अब भाभी को घूर रहे थे। वो बोले, मैंने शादी के अव्वल रोज ही तुम्हें कह दिया था कि ये दोनों लड़कियां फकत मेरी बहनें ही नहीं हैं, बल्कि मैं इनको अपनी बेटियां समझता हूं। तुम मां बनकर इनकी तरबियत करना। ये तरबियत की है तुमने इनकी? मैंने सिद्रा का हाथ थामा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई थी। मैंने सिद्रा से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है? वो रोते हुए बोली, भाभी चाहती है कि हम दोनों उनके शौहर का घर छोड़कर चली जाएं, इसीलिए वो ये सब करके हमें हमारे भाई की नजरों से गिराना चाहती है। सिद्रा की बात ने तो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र न करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाएंगे। अगले रोज मैं भाई के साथ कॉलेज जाने लगी तो वो बड़े खामोश से थे। उनकी आंखें सुर्ख अंगारा बन चुकी थी। मैंने कहा, भाई आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूं। भाई कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह शुक्र था कि वो मुझे लेने आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वो घर से बाहर ही रहें, जब मैं उन्हें इशारा करके बुलाऊंगी तब वो आए। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने मछली की फरमाइश कर दी। थोड़ी देर बाद जब मैं मछली लेने बाहर निकली तो भाई आगे बढ़े और बोले, कहां जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहे, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं मछली लेकर घर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से शॉपर उचक लिया और कमरे में चली गई थी। मुझे इसी लम्हे का इंतजार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भाई को अपने साथ घर ले गई। मैंने कहा, भाई आप अपने कमरे का दरवाजा खोलें। भाई के पास एक जदीद किस्म का कटर था, जिसके जरिए उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी वहां मौजूद नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली हुई थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर झांका तो उन्हें भाभी नजर आई। वो तेज तेज कदम उठाती हुई कहीं जा रही थी। भाई भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और सिद्रा भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से निकल पाई थी। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर दराज एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। वो एक आस्ताना था जहां लोग दम करवाने और तावीज लेने आते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनका रंग सफेद पड़ चुका था। ऐसा लगता था कि उनमें खून का एक कतरा भी नहीं है। भाई आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भाई के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वो बोले, शम्सा, आज मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूं। झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है।
सच बोल दो। भाभी रोने लगी थी और फिर वो बोली, फरहाद, अल्लाह गवाह है, मैंने हमेशा आपकी इन बहनों को अपनी औलाद की तरह ही समझा है। अगर आप इनकी वजह से मुझ पर शक करते कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती, इनकी वजह से अक्सर आप मुझे सख्त बातें भी सुना देते थे। मुझे ये वहम हो गया था कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके मुतालिक जिक्र किया तो वो बोली कि एक पीर बाबा है जिनका तावीज़ बहुत अच्छा है, उससे शौहर मुट्ठी में आ जाता है। इसलिए मैं आप सबसे छुपकर उसके आस्थाने पर जाने लगी थी। पीर ने कहा था कि पूरे 30 दिन 1 किलो मछली लाकर मुझसे दम करवानी है, फिर वही मछली नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे ये सब करते हुए 27 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद अपने वजीफे वगैरह पढ़ती रही, इसीलिए मैं सिद्रा का ख्याल नहीं रख पाई। मुझसे चूक हो गई। सिद्रा मोहल्ले के आवारा लड़के काशिफ से मोहब्बत कर बैठी और उनके दरमियान खतो किताबत का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। मुझे सिद्रा पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे काशिफ का खत नजर आया। उसमें उसने सिद्रा की बड़ी बड़ी तारीफें लिखी हुई थी। मैंने वो खत सिद्रा को दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भाई को बता दूंगी, इसलिए बाज आ जाओ। अगर सिद्रा तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं ये ठान चुकी थी कि 30 दिन का अमल पूरा करने के बाद मैं सिद्रा पर सख्ती करूंगी। अगर यह अमल पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं, मैं आपसे शर्मिंदा हूं कि मैं सिद्रा का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने सिद्रा की तरफ देखा तो वो शर्मसार सी खड़ी थी। उसका सर झुकता चला जा रहा था। भाई ने आगे बढ़कर सिद्रा के सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, अगर काशिफ अच्छा लड़का होता तो मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ पढ़वा देता। अगर वो 2 नंबर इंसान है, मोहल्ले की हर लड़की पर उसकी नजर है। सिद्रा रोने लगी और बोली, भाई, घर में फुर्सत और तन्हाई थी, इसी वजह से मैं इस गलत काम में मुलविस हो गई, वरना मुझे काशिफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई मुस्कुरा दिए थे। उनके सर से भारी बोझ सरक गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब वो भाभी की खबर लेने वाले थे। वो भाभी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, भाई, भाभी को कुछ मत कहिएगा, वो हमारी मां जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई थी। एक बार फिर से प्यार की फिजा हमारे घर में कायम हो चुकी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।